अमेरिकन पॉलिटिक्स में एंडोर्समेंट की एक हैसियत होती है कि जी फलाना आपको एंडोर्स कर रहा है, यानी एक ही बंदे को आप एंडोर्स कर सकते हैं जब एक इलेक्शन हो रहा है, एक साथ कुछ नहीं कर सकते कि जी मैं इसके भी साथ हूँ उसके भी साथ हूँ। बहुत से लोग इससे ये सवाल पूछते हैं कि यार एक गवर्नर होचल जो है, ये जो न्यूयॉर्क की गवर्नर है जो आपकी सीनियर है, जिसके साथ रह के एक मेयर जो है गवर्नर के साथ रह के ही काम करता है, जब वो ही आपको एंडोर्स नहीं करी तो ये तो आपके अंदर फ्रेगमेंटेशन नजर आ रही है कि ये तो डेमोक्रेटिक पार्टी अंदर से जो है सेम लाइन पे नहीं है, सेम पेज पे नहीं। तो ये अच्छा हुआ है कि इनका जो सबसे बड़ा स्टार है आप समझे, जिसको 2016 में एक्सपेक्ट किया जाता था कि बर्नी को टिकट मिलेगी, बर्नी सैंडर्स को, वो भी सोशलिस्ट था और सोशलिस्ट होने की वजह से उसको डुबो दिया और उसको इन्होंने फिर टिकट ही नहीं दी। उसकी जगह इन्होंने डेमोक्रेट ने टिकट दे दी हिलरी क्लिंटन को और वो फिर ट्रंप से हार गई। हालांकि हर आदमी बड़े से बड़ा आदमी यही कहता है कि अगर ट्रंप के सामने बर्नी सैंडर्स खड़ा होता तो 2016 का इलेक्शन हाईली लाइकली था कि ये बर्नी सैंडर्स जीत जाता। ये सारी आवाम उसके साथ थी, जवान लोग सारे। तो बर्नी सैंडर्स ने एक ह्यूज इवेंट किया इन्होंने एक स्टेडियम में, बर्नी ने वहां पे उसको एंडोर्स किया है। उसके अलावा प्रोमिनेंट है एओसी, उसने इसको एंडोर्स किया है। अच्छा, वो स्टार्ट से ही इसके साथ खड़ी है जोरान मुमनानी की, ठीक है। और उसके अलावा गवर्नर होचल जो है, कैथी होचल जो है, जो न्यूयॉर्क की गवर्नर है, जिसके लिए बार बार ये एक लोगों को एक बोलने का मौका मिला था कि यार आपने तो अपनी गवर्नर जब आपको एंडोर्स नहीं करी तो और कोई क्या करेगा। तो इन तीनों ने मिलकर उसको एंडोर्स किया है और बहुत ज्यादा आवाम वहां पे आया हुआ था। अगर आप वो उस वक्त स्पीच भी देखें तो उसमें देखने में पता लग रहा है कि कैथी होचल को वहां पे बोलने नहीं दे रहे कि जोरान का पॉलिसी है कि टैक्स द रिच, अमीरों पे मैं टैक्स लगाऊंगा, और ये कहती कि नहीं हम कोई भी ऐसे रेडिकल काम नहीं करेंगे। तो जैसे ये बोलने आई है तो आवाम क्राउड खड़ा है, वो उसको आगे से बोलने नहीं देता गवर्नर को। उनको पता है कि पिछले सारा जो फ्रेमवर्क था उसी का हिस्सा है, ये तो नहीं चाहती कि लोगों पर टैक्स लगे। तो ये जब बोलने की कोशिश करी तो मुसलसल वो 8 से 10 बार 20 बार वो क्राउड चीख चीख के कह रहा है टैक्स द रिच, टैक्स द रिच। तो ये आखिर में कहते हैं जी जी आई हेयर यू, कि मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। लीडर ऑफ जो अपोजिशन होता है वो होता है हाउस माइनॉरिटी लीडर, वो था हकीम जेफरीज। अब वो मशहूर है इसराइल से, एपेक से बहुत ज्यादा पैसे लेने के लिए, और उनसे इसराइल से ताल्लुकात बहुत करीबी है। अब वो आखिर तक जोरान को एंडोर्स नहीं करा था, तो फाइनली अब अंडर प्रेशर उसने भी किया है। जिस तरह एक पार्टी के सीनियर की साइड से मैसेज गया हो कि अगर तुमने भी कल को इलेक्शन लड़ना है, तुम जो कोशिश कर रहे हो कि सेनेट का इलेक्शन और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में कल को जो इलेक्शन में डेमोक्रेट्स को जितवा दिया जाए, तो कोशिश करो कि जोरान को, जब इतना बड़ा शाइनिंग स्टार ऊपर आ रहा है, तो इसको एटलीस्ट एंडोर्स तो करो। तो उसने बड़ी तकलीफ से किया, लेकिन उसने भी आखिर में एंडोर्स कर लिया। तो जब बाय द टाइम ये तकरीब हो रही थी, सारा क्राउड खड़ा हुआ था, तो इन सब ने बड़े बड़े जो एक चक शुमर को छोड़ के ज्यादातर सीनियर्स ने उसको एंडोर्स कर लिया, जोरान ममनानी को।